सेवा जोहार साथियों। साल था 2021। पूरी दुनिया एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रही थी, कोरोना वायरस। भारत में 2020 से लेकर 2021 तक बार बार लॉकडाउन लगे। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके डर, चिंता और बेरोजगारी के बीच जिंदगी काट रहे थे। उस समय ज्यादातर लोग एक ही बात सोच रहे थे, नौकरी कैसे बचेगी, रोजी रोटी कैसे चलेगी, कल क्या होगा। सुबह बोले लगे 4 बजे तुम्हें छोड़ने के, सुबह से आधे घंटे बस आ रही है, अभी तक बस नहीं आई। लेकिन उसी दौर में छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग क्षेत्र में कुछ लोग कोरोना को साइड में रखकर हमारे ट्राइबल समाज का विकास, समृद्धि और उन्नति के बारे में सोच रहे थे। ये लोग थे हमारे आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी। जिस प्रकार से हमारे मुस्लिम समुदाय के जो भाई लोग हैं, उनका मस्जिद होता है, उनका मदरसा होता है, वो उनका सामाजिक संपत्ति है। जिस प्रकार से अग्रवाल लोगों का अग्रवाल धर्मशाला होता है, उनकी सामाजिक संपत्ति है। हमारे समाज की सामाजिक संपत्ति के नाम पर हमारे ब्लॉक लेवल पर या जिला लेवल पर या प्रदेश लेवल पर कुछ है क्या? कुछ नहीं है। अन्य समाजों के पास अलग से कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से हमको पार्टी और छठी अनुसूची मिला हुआ है, अन्य समाजों के लिए पैसा एक्ट नहीं है, अन्य समाजों के लिए एट्रोसिटी एक्ट नहीं है, अन्य समाजों के लिए हर गांव में पंचायत से लेकर के विधायक, सांसद के लिए आरक्षित सीट नहीं है क्या? अन्य समाजों के लिए अलग से जनजाति मंत्रालय नहीं है। अन्य समाजों के लिए अलग से जनजातियों जैसा जितना विशाल फंड रिलीज होता है जनजाति कार्य मंत्रालय से, वो फंड नहीं है। सरपंच हमारा, जनपद सदस्य हमारा, जिला पंचायत हमारा, विधायक हमारे, सांसद हमारे, मंत्री हमारे अनुसूचित क्षेत्र में विशेषकर। उसके बावजूद भी हमारे समाज के ब्लॉक लेवल पर समाज की तरफ से खोला हुआ एक जो पान का ठेला तक नहीं है, तो कौन सा डेवलपमेंट हुआ बताइए? कोई डेवलपमेंट है क्या? सड़क बनाना, पुल पुलिया बनाना तो हर कोई बनाएगा, नहीं बनाएगा तो अगली 5 वर्ष में उसको कुर्सी से उतार दिया जाएगा, मजबूरी है बनवाएगा, उसको डेवलपमेंट नहीं कर सकते। डेवलपमेंट वो है जिसमें हमारी संपत्ति का विकास हो। हमारी संपत्ति कितना बढ़ रहा है? बढ़ रहा है क्या? तो आजादी के इतने वर्षों तक फिर हमारे नाम पर, हमारे विकास के नाम पर सारे फंड गए कहीं? सोचने वाली बात है। तो आर्थिक गढ़ व्यवस्था में जो बरार और शेयर का जो सिस्टम बनाया गया है, वो आपके ब्लॉक लेवल पर संपत्ति का निर्माण करेगा, एसेट का निर्माण करेगा। उन्होंने सोचा कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन अगर खेती खत्म हुई, जंगल खत्म हुए, तो हमारा समाज कैसे जिएगा? लॉकडाउन के उसी कठिन समय में बैठकें हुई। न कोई मंच था, न कोई भाषण, सिर्फ कागज कलम और ईमानदार चिंता। गोंडवाना समाज का आर्थिक भविष्य। लंबी चर्चा के बाद एक बात साफ हो गई, हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, हमारी सबसे बड़ी समस्या है पूंजी का अभाव। हम मेहनती हैं, लेकिन हमारे पास अपना कोई उद्योग नहीं है, अपना व्यापार नहीं है, अपनी आर्थिक व्यवस्था नहीं है। और यहीं से लिया गया एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक फैसला। अब गोंडवाना समाज सिर्फ मजदूर नहीं रहेगा, अब समाज शेयरधारक, व्यापारी और मालिक बनेगा। इस सोच को सिर्फ विचार तक सीमित नहीं रखा गया, पूरे कानूनी नियमों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार से आवश्यक स्वीकृतियां ली गई और साल 2021 में कंपनीज एक्ट 2013 के तहत 3 संस्थाओं की स्थापना की गई। ये 3 संस्थाएं हैं। पहला यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन, जो अकाउंटेंट और बैंकिंग का कार्य करेगा। दूसरा है कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, जो फुटकर विक्रेता का कार्य करेगा। और तीसरा है कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड, जिसका कार्य है थोक विक्रेता। और हमारे ग्राम के खरवन बरार व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया। इस पूरे आर्थिक दृष्टिकोण, जिसे
आर्थिक गंड व्यवस्था कहा गया। उसके पीछे एक प्रमुख नाम है डॉक्टर नरवण कासोट टेकाम सर, जिनका मानना है जब तक समाज आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक न सम्मान मिलेगा, न सुरक्षा और न ही असली आज़ादी। जब पूरी दुनिया बंद था तब गोंडवाना समाज के लिए एक नई राह की नींव रखी जा रही थी। यह कहानी नहीं, यह आर्थिक आंदोलन की शुरुआत है। लेकिन सवाल अभी बाकी है, आर्थिक गंड व्यवस्था असल में है क्या, टीआरसी क्या है और यह मॉडल कैसे आने वाली पीढ़ियों को बचाएगा। अगले वीडियो में पूरा मॉडल आसान भाषा में। धन्यवाद।